दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल मोदी नगर का फेमस शिकंजी मसाला। इस तपती गर्मी में अगर किसी ड्रिंक का नाम आता है तो सबसे पहले शिकंजी का ही नाम आता है। ये होती ही इतनी टेस्टी और रिफ्रेशिंग है। तो चलिए इसका मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। दोस्तों आज हम बना रहे हैं मोदी नगर का बहुत ही ज्यादा फेमस शिकंजी मसाला, जो कि बहुत ही आसानी से झटपट से घर में बन जाता है। गर्मियां इस वक्त बहुत हैं और ऐसी चिलचिलाती गर्मी में अगर शिकंजी मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। लेकिन शिकंजी बनाने में इतने सारे झंझट कौन करेगा, तो बस इसीलिए मैं लेकर आई हूँ शिकंजी मसाला पाउडर, जो कि घर पे बनाकर रख लो और बहुत ही आसानी से जब भी मन करे बस घोलो और पी लो। हुई ना कमाल की बात। तो चलिए बनाते हैं इसको, देखते हैं ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 स्पून जीरा। ये 2 स्पून जीरा हमने 2 जगह लिया है। और स्पून कौन सा वाला है मैं ये आपको दिखा देती हूँ। यही नॉर्मल जो हम लोग घर में रोज इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। आप कोई सा भी स्पून ले लें, बस सारा मेजरमेंट इसी स्पून से आपको करना है। तो यहाँ पे हमने 2 बाउल में 2-2 स्पून जीरा लिया है और 2 स्पून ही हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है। 2 स्पून हमने ये लिया है व्हाइट वाला नमक। 1 स्पून हमने लिया है काला नमक और 1 स्पून हमने लिया है सौंठ पाउडर। ये सौंठ पाउडर मैंने घर में ही बनाया है, बाजार का नहीं है। सौंठ मैंने घर में ही पीस ली थी। और आप कोशिश करें हर बार कुछ ना कुछ अगर ऐसे मसाले हैं तो आप उन्हें घर में ही बनाकर रखें, क्योंकि आजकल बाहर के मसाले जो हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के भी हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा मिलावट आ रही है। अगर आप खुद घर पर बनाकर रखेंगे तो आपको पता होगा कि हमने उसमें क्या क्या डाला है और वो कितने हाइजीनिक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सबको कर लेते हैं हम थोड़ा सा साइड। अब हम यहाँ पर लेंगे एक पैन और पैन में हम सबसे पहले डालेंगे ये जीरा और जीरे के साथ ही इसमें डाल लेंगे काली मिर्च और इन दोनों चीजों को हम कर लेते हैं ड्राई रोस्ट। तो गैस यहाँ पर हमने ऑन कर ली है और गैस की फ्लेम हमने स्लो रखी है। स्लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक भून लेंगे या फिर हम इसे कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तो ये देखिए कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब गैस कर देते हैं ऑफ। चलिए तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसको थोड़ी देर हम रखा रहने देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर गरम गरम हम पीसेंगे तो फिर क्या होगा, मिक्सी के जार में गैस बन जाएगी और वो ढक्कन उसका खुल सकता है। तो कभी भी कोई भी चीज भून कर पीसें, पहले उसे ठंडा कर लें, उसके बाद पीसना है। तो इसको थोड़ा हम ठंडा होने देते हैं। तो ये मसाला हो गया है एकदम ठंडा। तो अब हम इसमें बाकी की चीजें मिक्स करेंगे। तो अब हम ले रहे हैं सबसे पहले ये जो जीरा है, 1 बाउल का जीरा हमने रोस्ट कर लिया है। दूसरे बाउल का जीरा हमारा कच्चा है, इसको रोस्ट नहीं करना, इसे हमें ऐसे ही लेना है कच्चा। तो ये हम इसमें डाल देते हैं और हम डाल देंगे इसमें ये सौंठ पाउडर। ये हमने 1 स्पून लिया है, इसको भी डाल दिया है इसमें। और हम लेंगे ये नमक मैंने 2 स्पून लिया है, पहले ही बता दिया था आपको, ये व्हाइट वाला नमक है। और ये है काला नमक, ये हमने लिया है 1 स्पून, ये भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और ठंडक और मिठास के लिए इसमें 2 चीजें अभी और जाएंगी, जो कि है ये मिश्री। ये मैंने ली है 100 ग्राम, ये इस तरह है बड़ी वाली। आप चाहें तो जो क्यूब आते हैं छोटे छोटे वो भी ले सकते हैं। अगर आप मिश्री नहीं डालना चाहते तो आप मिश्री ना डालें, इसकी जगह चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी डाल लें। अगर आप दोनों चीजें नहीं डालना चाहते, नमकीन ही रखना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पर मैंने ली है मिठास और ठंडक, इससे पहुंचेगी ठंडक और ये मिश्री हमें देगी मिठास। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 हरी इलायची ली है और ये मिश्री ली है। मिश्री को थोड़ा छोटा करके मैं डालूंगी इसमें, क्योंकि ये ज्यादा बड़े बड़े हैं तो इससे हो सकता है जो जार का ब्लेड है वो टूट जाए। तो इन चीजों को हम कर लेते हैं आपस में मिक्स अच्छे से। चलिए तो इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक मिक्सी के जार में और साथ ही डाल देते हैं मिश्री। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा चाहिए तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बिल्कुल बारीक सा पीस लेते हैं। ये लीजिए हमारा जो मसाला था, शिकंजी मसाला, एकदम पिस कर बेहतरीन सा हो गया है। ये देख सकते हैं कितना फाइन एकदम पाउडर बना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखा आप लोगों ने कितनी झटपट से हमारा शिकंजी मसाला बनकर घर में ही तैयार हो गया है। अब कहीं बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको बनाना हो घर में ही बनाइए और एक बार इसको बनाकर रख लीजिए और पूरी गर्मियों भर शिकंजी का मज़ा लीजिए।
तो यहाँ पर हमने एक गिलास लिया है। अब देखते हैं हम इसको बनाएंगे कैसे। इसमें डाल लेते हैं हम थोड़े से पुदीने के पत्ते और इसमें डाल देंगे हम एक नींबू का रस और इन पत्तों को हम थोड़ा सा क्रश कर देंगे इस तरह से। अब हम इसमें डाल देते हैं आइस क्यूब। अब इसमें डालेंगे हम ये 2 स्पून शिकंजी मसाला जो हमने बनाकर रखा है, 2 स्पून बस। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ नहीं डालना, यही 2 स्पून शिकंजी मसाला डालना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे चिल्ड वाटर, ठंडा पानी भी चल सकता है क्योंकि हमने इसमें अभी आइस क्यूब डाले हैं। बस अब इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये हमारा शिकंजी मसाला बनकर रेडी हो गया है और शिकंजी हमारी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से, कितनी झटपट से ये हमारी शिकंजी जो है बनकर तैयार हो गई है। में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। तो आप लोग इन गर्मियों में ये मसाला बनाकर रख लीजिए, शिकंजी मसाला, और बस झटपट से आप फटाफट से डालिए, ठंडा पानी डालिए, आइस डालिए और बस आपकी शिकंजी हो जाएगी तैयार। चाहे तो शिकंजी आप सोडे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोडे में नहीं बनाई है क्योंकि मुझे नेचुरल तरीके से पीनी है। अगर मैंने इतनी हेल्दी मसाला बनाकर रखा है और हेल्दी चीज़ पीना चाह रही हूँ तो फिर शिकंजी बनाकर मैं सोडे में अनहेल्दी उसको क्यों करूँ, तो मैंने यही सोचा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको लस्सी में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बस 2 स्पून हम फिर से डालेंगे एक ग्लास में और इसमें डालेंगे हम लस्सी। ये मैंने ली है बिल्कुल सादा लस्सी, प्लेन वाली, और एकदम चिल्ड है। मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था तो ये हो गई है बिल्कुल चिल्ड। अब हम इसको डाल देते हैं इसमें। ये मीठी लस्सी बन जाएगी और ये मीठी लस्सी ना बड़ी ही लाजवाब होती है। ये देखिए इसमें जो है ये आइस जम गई है, ये मेरे लिए फ़ायदा है। इसमें मैं डाल देती हूँ। ये आइस मैंने अलग से नहीं डाली इसमें। तो बस इसको हम थोड़ा सा जो है मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारी मीठी मीठी लस्सी बनकर हो गई है तैयार। अब आप इसको इस तरह से पीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। रूह अफ़ज़ा डालकर लस्सी का मजा ही आ जाएगा। मेरे पास अभी नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली, आप लोग जरूर डालिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये शिकंजी मसाले की रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।